नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जब भोले बाबा ने भिखारी बनकर ली परीक्षा। भोले बाबा की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। ये गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली, नदी की मधुर धारा और पहाड़ों की शांत छाया। लेकिन इस गांव के लोगों के दिल उतने ही कठोर थे जितनी पहाड़ों की चट्टानें। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो भोले बाबा को समर्पित था। हर दिन वहां आरती होती, भजन गाए जाते और लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। गरीब भक्त रामू। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, रामू। रामू बहुत ही गरीब था। उसके पास न ठीक से खाने को था, न पहनने को। लेकिन उसके दिल में भोले बाबा के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह वो नदी से पानी लाता, जंगल से फूल तोड़ता और मंदिर में चढ़ाता। वो मंदिर के बाहर बैठकर बस यही कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा सच्चा मन ही स्वीकार करें। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू, भगवान को सोना चांदी चाहिए, तेरे जैसे गरीब की पूजा से क्या होगा। लेकिन रामू मुस्कुरा देता और कहता, भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं, दौलत के नहीं। अहंकारी पुजारी और धनवान लोग। मंदिर का पुजारी बहुत घमंडी था। वो सिर्फ अमीर लोगों की पूजा स्वीकार करता था। जो लोग ज्यादा दान देते, उन्हें मंदिर के अंदर बैठने की अनुमति मिलती और गरीबों को बाहर ही रोक दिया जाता। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और उसने सोने का मुकुट चढ़ाया। पुजारी ने जोर जोर से घोषणा की, देखो, यही है सच्चा भक्त। रामू ये सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी। वो बस चुपचाप बैठकर शिव का नाम जपता रहा। कैलाश पर निर्णय। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा सब देख रहे थे। उनके साथ पार्वती माता भी थीं। पार्वती माता ने कहा, स्वामी, ये लोग आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन इनके दिल में अहंकार भरा है। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, देवी, समय आ गया है इनकी परीक्षा लेने का। भिखारी का रूप। अगले दिन सुबह गांव के बाहर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और आंखों में गहरी शांति थी। वो धीरे धीरे गांव में घुसा और लोगों से बोला, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूं। लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने तो उसे डांट कर भगा दिया। पुजारी बाबा मंदिर के बाहर आराम से बैठे थे। भिखारी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। पुजारी ने घूर कर देखा और कहा, हट यहां से, मंदिर के बाहर भीख मांगने का समय नहीं है, जा कहीं और मांग। भिखारी ने बहुत विनम्रता से कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं, थोड़ा सा अन्नदान कर दीजिए। लेकिन पुजारी का हृदय नहीं पिघला। उसने भिखारी को धक्का दिया और कहा ना, यहां से जाओ, जब तक कुछ दान नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, मैं दान देने के लिए ही तो आया हूं, लेकिन दानी मिलना तो कठिन है। ये सुनकर पुजारी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोला, बहकी बहकी बातें करता है, निकलो यहां से, वरना गांव से बाहर निकलवा दूंगा। भिखारी चुपचाप वहां से हट गया और गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन हर जगह उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। कोई उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेता तो कोई उसे भली बुरी सुनाता। शाम तक भिखारी गांव के हर दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने उसे थोड़ा सा भी अन्नदान नहीं किया। वो अब बिल्कुल थक गया था। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ी। रामू मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा था और अपनी सूखी रोटी में से तोड़कर खा रहा था। भिखारी उसके पास गया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा भोजन मिलेगा। रामू ने भिखारी की ओर देखा और उसके मन में दया आ गई। उसने अपने खाने में से आधी रोटी निकाली और भिखारी को देते हुए कहा, बाबा, मेरे पास यही है, श्री कृष्ण अर्पण समझते हुए स्वीकार करें। भिखारी मुस्कुरा दिया और उस रोटी को लेकर खाने लगा। रामू उसकी गरीबी देखकर सोचने लगा, मैं इतना गरीब हूं, फिर भी मेरे से भी गरीब लोग हैं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भिखारी ने खाना खाया और रामू से बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जब वहां से उठने को हुआ तो उसकी कमर में अजीब सा दर्द हुआ। वो दर्द से कराहने लगा। रामू ने तुरंत पास जाकर उसकी सहायता की और उसे पानी पिलाया। फिर उसे दर्द से कराहते हुए देखकर बोला, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप चाहें तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हैं। भिखारी ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, चलो आज रात तुम्हारे घर ही रुकता हूं। रामू उस भिखारी को अपने घर ले आया। घर पर कोई नहीं था, वो बस अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू ने उसे चटाई पर बिठाया और उसके पैर दबाने लगा। भिखारी उसकी सेवा देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सचमुच एक भिखारी है
या फिर कोई दिव्य शक्ति है? ये सोचते सोचते रामू की आंख लग गई। रामू के दिल में भिखारी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसे अपने आंगन में कुछ अजीब दिखा। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां एक छोटा सा हरा भरा पौधा उगाया था। रामू हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसकी माँ भी बाहर आई और बोली, बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर ये किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। रामू के मन में तुरंत उस भिखारी का ख्याल आया। उसने सोचा, क्या वो कोई साधारण इंसान नहीं था? उधर गांव के अमीर सेठ हरिदास को भी इस बात की खबर मिली। उसे बहुत जलन हुई कि एक गरीब रामू के घर ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। सेठ ने सोचा, अगर ये सच में कोई चमत्कार है तो मैं भी उस भिखारी को ढूंढकर अपनी सेवा दिखाऊंगा, लेकिन असली मकसद होगा धन और वैभव पाना। उसी दिन दोपहर में वही भिखारी फिर से गांव में आया। इस बार वो सीधे सेठ हरिदास के दरवाजे पर गया। भिखारी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, यही है वो भिखारी। सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को कहा। जब भोले बाबा ने भिखारी बनकर ली परीक्षा। भोले बाबा की अद्भुत लीला अब धीरे धीरे पूरे गांव में असर दिखाने लगी थी। पंडित की बात सुनकर सेठ हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या वो कोई साधारण भिखारी नहीं था? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, वो स्वयं भोले बाबा थे और आपने सेवा तो की, लेकिन मन में लालच रखा। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। दूसरी ओर उधर रामू के जीवन में अजीब सा परिवर्तन आने लगा था। उसके घर का छोटा सा पौधा अब एक हरा भरा पेड़ बन चुका था, जिसमें मीठे फल लगने लगे थे। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? रामू अब भी पहले जैसा ही था, न कोई घमंड न कोई लालच। वो रोज की तरह मंदिर जाता और सच्चे मन से भोले बाबा का नाम जपता। मंदिर में चमत्कार। एक दिन मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही पुजारी आरती कर रहा था, अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा मंदिर उजाले से भर गया। लोग डर गए और वहीं खड़े खड़े कांपने लगे। तभी उस प्रकाश के बीच से वही भिखारी प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। वो अब कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं भोले बाबा थे। सब लोग घुटनों के बल बैठ गए। पुजारी, सेठ हरिदास और गांव वाले रोने लगे। भोले बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सब मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अहंकार और स्वार्थ भरा है। उन्होंने पुजारी की ओर देखा, तुमने मेरे मंदिर को व्यापार बना दिया, अमीर गरीब में भेद किया। फिर सेठ हरिदास की ओर देखा, तुमने सेवा तो की, लेकिन मन में लालच रखा। सेठ रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी भोले बाबा की नजर रामू पर पड़ी। रामू डरते हुए आगे आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, तुमने मुझे बिना पहचान के सच्चे मन से भोजन कराया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने सब कुछ दे दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। भोले बाबा ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। आज से इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो सच्चे मन से सेवा करेगा, उसे कभी कमी नहीं होगी। उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा गांव बदलने लगा। सूखे खेत हरे भरे हो गए, लोगों के दिल से अहंकार खत्म होने लगा। नई शुरुआत। पुजारी ने अपनी गलती स्वीकार की और अब हर किसी को मंदिर में समान रूप से आने देने लगा। सेठ हरिदास ने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और रामू, वो पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। सीख, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति पसंद है। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसमें कोई स्वार्थ ना हो। भोले बाबा हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।